नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अभी एक न्यू प्लेटफॉर्म है और जस्ट इसको अभी स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे जुड़ेंगे भी और जोड़ने का प्रयास भी करेंगे। हो सकता है जिस कंपटीशन की आप तैयारी करते हो वो भी बहुत जल्दी नजदीक आपके आसपास आ जाए, तो टाइम नहीं है, धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करिए। हम तो आपकी भूमिका को कुछ न कुछ टॉपिक ला के डेली तैयार ही कर रहे हैं ना। अब हमने कहा कि अगर 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ाए तो फिर आप बोर हो जाओगे, इसलिए 10-10 15-15 मिनट का इंटरेस्ट बनाइए और जब इंटरेस्ट बन जाएगा तो हम बात करेंगे। हमारा एक टॉपिक है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत की। मतलब कहने का क्या है कि जो हमारा प्राचीन भारत है इसमें डेट का तो बड़ा कंफ्यूजन है, डेट तो है ही नहीं, और ईयर में भी बड़ा कंफ्यूजन है। ऐसा इतिहासकारों ने भी कुछ कर रखा है, कुछ बुकों में कुछ डेटा, कुछ बुकों में कुछ डेटा। अब मतलब कहने क्या है कि भारतीय इतिहास के मेन दो सोर्सेज है। एक होता है लिटरेरी सोर्स जिसको बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, जैसे आप बहुत सारे लोगों की अर्थशास्त्र मिलेगी, मुद्रा राक्षस मिलेगी, ऐसी पुस्तकें मिलेंगी ना आप लोग, उससे जानकारी मिलेगी। कोई बताएगा हर्षवर्धन के बारे में, कोई बताएगा गुप्त साम्राज्य के बारे में, कोई बताएगा मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो जानकारी मिल रही लिटरेरी सोर्स से। और हम आपको जो बोलने जा रहे हैं वो हमारे पास है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। समझ रहे हैं इस बात को? यानी भारतीय इतिहास में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की क्या भूमिका है। तो ये दो तरीके से है, एक अभिलेख है और दूसरा सिक्के है। सिक्कों में आहत सिक्कों की बात की गई है, वो भी अभी हम समझा देंगे। आहत सिक्के किसे कहते हैं ना, पंचमार्क क्वाइन, ठीक है। तो एक तो अभिलेख हो गए। अभिलेखों की बात करिए तो मतलब कहने का क्या है कि भारत में सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो एक ही है, सम्राट अशोक। तो एक अभिलेख हो गए, और अभिलेखों की 3 कैटेगरी है, ठीक है। जैसे शिलालेख, सम्राट अशोक के 14 हैं। स्तंभ लेख, शिलालेख जो पत्थरों पे देखा होगा, जैसे आप लोग समझते हैं कोई पत्थर पे चीज को उकेर दिया गया हो, लंबे समय तक रहेंगे, मिटेंगे भी नहीं, और आगे आने वाली जनरेशन पीढ़ियां क्या करेंगी, पढ़ेंगी। राजाज्ञा है कि राजाओं की क्या क्या आज्ञा थी, कैसे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ना। तो मतलब कहने का अभिलेख 3 प्रकार के, एक हो जाएगा शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। गुहा लेख, ठीक है। तो जो मतलब शिलालेख हैं वो कितने हैं, 14। स्तंभ लेख कितने हैं, 7। और गुहा लेख की संख्या जो है 3 बताई गई। ये स्पेशली गुफाओं में होते थे आजीवक संप्रदाय के लिए ना, क्योंकि जो इनके पिता हैं सम्राट अशोक के बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के समर्थक भी हैं और अनुयायी भी, ठीक। मतलब जो भाग के सहारे रहना चाहते हैं, जो कहते हैं जो मेरी किस्मत में होगा वो हो के रहेगा, ये है आजीवन संप्रदाय लोग। इसीलिए देखा होगा ये गुफाओं में रहते हैं, कोई टेंशन नहीं लेते, सोचते हैं खाना नसीब में लिखा होगा तो मिल जाएगा, तो घर मकान क्यों बनाए भाई। बहुत समय पहले पर आदिवासी या मालूम चला कि आदि मानव लोग रहते थे, जंगलों में रहते थे। देखिए बहुत सारे आदिवासी जंगलों में मिलेंगे, उनको कोई टेंशन ही नहीं, ना पढ़े ना पढ़ाएं। आदि मानव, ना कोई चिंता खाने की, ना कोई चिंता पीने की, ना कोई पढ़ाई लिखाई, इसको मतलब ही नहीं है। ये तो क्रमिक विकास हो गया, जो मानव आज वहां से लेकर के यहां तक आ गया, और पता नहीं अब क्या क्या कहां तक जाएगा। तो अब एक तो जो पुरातात्विक स्रोत है, एक अभिलेख हो गया, और सेकंड क्या हो जाएंगे, सिक्के। सिक्कों में जैसे आहत सिक्के ना, आहत सिक्के जैसे ठप्पा मार के, हाथी का है, घोड़े का है, गरुड़ का है, वो सिक्का ही पहचान थे कि ये किस साम्राज्य से जुड़े हुए थे ना। तो अब बात करते हैं सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे प्राचीन अभिलेख जो है पूरी दुनिया का, वो है बोगज कोई। बोगज कोई एक जगह है, जैसे आप कह सकते हैं तुर्की वगैरह में ना। तो बोगज कोई ये पड़ता कहाँ है, मध्य एशिया में। और ये किस भाषा में, ये संस्कृत भाषा में है। तो पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, बोगज कोई अभिलेख। एक जगह का नाम है बोगज कोई, ठीक है। फिर क्या है, भारत में सबसे ज्यादा जो प्राचीन अभिलेख मिले हैं वो सम्राट अशोक के हैं, मौर्य वंश का एक फेमस राजा है। और इनके जितने भी अभिलेख हैं वो मैक्सिमम क्या है, वो प्राकृत भाषा में है। और जो ब्राह्मी है वो इसकी लिपि है। ब्राह्मी है, खरोष्टी है, आरमाइक है, याद आया, ये लिपियां हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हो हिंदी देवनागरी लिपि, समझ रहे हैं आप। तो प्राकृत भाषा में है। सबसे जो प्राचीन अभिलेख मिले हैं वो जो है अशोक के है ना, सम्राट अशोक के। अब बात करते हैं कुछ अभिलेखों की।
ठीक है, बात करते हैं कुछ अभिलेखों की। और जो अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख है वो 7वां अभिलेख है। हर अभिलेख में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, आप लोग अभिलेख के बारे में पढ़ सके, क्योंकि पूछता है ना कि 5वें अभिलेख में क्या है, 6ठे अभिलेख में क्या है, 7वें अभिलेख में क्या है। यही वजह लोग प्राय हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं बना पाते हैं और हिस्ट्री में डर पैदा हो जाता है। अगर आप समझ समझ के पढ़ेंगे कब कब कैसे क्या क्या हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग विषय, एक बार पढ़ लिया फिर कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि हिस्ट्री कभी बदलेगी नहीं। क्या बदल देंगे आप बताइए। अभिलेख की बात करिए और शासक की बात करिए। पूछता है किस अभिलेख का संबंध किस शासक से है, या उस अभिलेख में किसका वर्णन, जाहिर सी बात जिस शासक का होगा उसी का वर्णन होगा। बात कर रहे हैं हम हाथी गुम्फा अभिलेख। ये सारे अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अभिलेखों को हमने लिखा ही है, एक्स्ट्रा सारे छोड़ दिए। ये खारवेल, याद आया कुछ आपको? चेदी वंश का राजा, चेदी वंश का राजा, उड़ीसा की बात हो रही है, ठीक है। मतलब कहने का हाथी गुम्फा अभिलेख, जहां खारवेल जैसे महान शासक का वर्णन है, उसकी जो महानतम जो उसकी उपलब्धियां हैं उनका वर्णन। फिर आता है जूनागढ़ अभिलेख, जिसको बोलते हैं गिरनार अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक शक शासक है रुद्रदामन, याद आया आपको? वो याद होगी आपको, सुदर्शन झील जिसका पुनर्निर्माण करवाया था, याद आया? उसका भी वर्णन इसी में है। फिर आता है नासिक अभिलेख, इसको गौतमी बलश्री, ये आंध्र सातवाहन वंश के हैं, याद आया आपको? गौतमी पुत्र सातकर्णी, याद आया? फिर आता है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, समुद्रगुप्त, ये गुप्त वंश का राजा है, ठीक है। पूछे सारे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देखिए पेपर आरओपीसीएस का, मैचिंग करने को बहुत सारे आते हैं। फिर आता है एहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय, ये किस वंश का राजा है? ये चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य वंश का ये राजा है, और इसकी बड़ी खूबी ये है कि इसने उत्तर भारत के महान शासक सम्राट हर्षवर्धन को हराया, नर्मदा नदी, ठीक है। मतलब कहने का है पुलकेशिन द्वितीय ने ही सम्राट हर्षवर्धन को हराया, और इसी बात का वर्णन जिक्र है किसमें? एहोल अभिलेख में। किसके द्वारा व्यवस्था की गई? पुलकेशिन द्वितीय, मतलब कहने की दक्षिण भारत की तरफ से था, वो उत्तर भारत की तरफ से था। तो मतलब कहने का है जब दो पैरेलल शासक आ जाएंगे तो आपस में टकराव तो होने होना है, कौन महान है, ठीक है। तो चालुक्य वंश का है ये। इसके बाद बात करते हैं भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख जो है ये स्कंदगुप्त, ये भी गुप्त साम्राज्य का ही शासक है, स्कंदगुप्त के द्वारा। फिर है मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश है, यशोधर्मन जी के द्वारा इसको करवाया गया। मत समझ गए इस बात को? तो मतलब कहने कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो जिन शासकों संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेट आते हैं, आप ट्राई करके देखो। खारवेल, ठीक है, गिरनार, जूनागढ़, बहुत सारे पूछे जाते हैं ना। तो इसलिए मैंने छोटे किसी टॉपिक को लिया, और जैसा मैंने पहले बोल रखा है कि मेरे इस प्रकार की हिस्ट्री पढ़ाने का मतलब सिर्फ आपका एक इंटरेस्ट जनरेट करना है, आपका हमारे प्रति कि हिस्ट्री में आप किस तरीके से हमको लाइक करते हैं। हम उसी भूमिका को आपके साथ डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस दिन प्रॉपर तरीके से डेवलप हो जाएगी, आप हमको समझ जाएंगे, उस दिन मैं प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री क्लास स्टार्ट कर दूंगा एक बेहतरीन तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। शेयर, लाइक, कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है।